Hello students, so in previous video we covered the topic Arden's theorem, and in this video we are going to cover one or two examples that are based on Arden's theorem. Okay, so if you are given this finite automata and you have to write a regular expression for this FA, तो हम ये कैसे करेंगे? हमने previous video में आपके steps देखे थे. आप first of all क्या करोगे? हर एक state के लिए क्या लिखोगे? इक्वेशन कैसे लिखते हैं? देखिए, पहले हम ये वाला सॉल्व करते हैं, देन प्रोसीड करेंगे इस पे. ये थोड़ा इजी है, देन आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, फिर हम ये वाला एग्जांपल करेंगे. ओके, तो देखिए फर्स्ट वाले के लिए आप इक्वेशंस कैसे लिखोगे? स्टेप 1, आपने यहाँ पे स्टार्ट किया ए से. ए के लिए इक्वेशन कैसे लिखनी है? अब आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि हम इनिशियल स्टेट के लिए क्या हमेशा स्टार्ट करते ही सबसे पहले क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन. ठीक है, तो आपने ए के लिए एप्सिलॉन लिख लिया. अब उसके बाद क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप आप देखते हो कि उस पर्टिकुलर स्टेट में जिसके लिए आप इक्वेशन लिख रहे हो उस पे इनकमिंग ट्रांजिशंस कितनी है. लेकिन ए पे तो आपकी कोई इनकमिंग ट्रांजिशन नहीं है ना. इनकमिंग ट्रांजिशंस क्या होती है? जैसे ये है, यहाँ पे बी से यहाँ आ रहा है, दिस इज योर इनकमिंग ट्रांजिशन, और ये आपकी आउटगोइंग ट्रांजिशन होती है. तो अब हम अगर देखें तो ए पे तो हमारे पास कोई भी इनकमिंग ट्रांजिशन नहीं है, तो बस ए की इक्वेशन कितनी होगी? ये वाली, राइट. अब हमें क्या करना है? बी के लिए इक्वेशन लिखनी है. तो अब बी के लिए इक्वेशन कैसे लिखोगे? देखो, बी स्टेट तक रीच करने के लिए कितने वेज हैं आपके पास बी स्टेट पे पहुंचने के? दो तरीके क्या है? अगर आप ए पे हो, ए स्टेट पे हो, और आपको इनपुट सिंबल मिलता है ये वाला स्मॉल ए, तब आप बी पे पहुंच सकते हो. तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे वर्ड्स में कि अगर आप ए स्टेट में है और आपको इनपुट सिंबल मिलता है स्मॉल ए. ठीक है, ये आपका एक तरीका है बी पे रीच करने का. दूसरा तरीका है ना, दूसरी चॉइस के लिए हम प्लस लगाते हैं. तो आपका क्या तरीका है? या तो स्मॉल ए या स्मॉल बी, इनमें से कोई भी अगर आपका सिंबल मिलता है तब भी आप बी पे पहुंच सकते हो. तो यहाँ पे आपने क्या किया? अगर आप बी पे हो और आपको ए या बी में से कोई भी सिंबल मिलता है तब आप बी पे रीच कर सकते हैं. तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई? बी की इक्वेशन हो गई. अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी ये वाली इक्वेशन को क्या करना है? आपको आर्डन्स थ्योरम की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी ना, जो क्या थी? R इज इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी, इससे कंपेयर करोगे. तो इससे अगर आपने ये वाली आपकी इक्वेशन नंबर 1 कंपेयर करी इस वाली इक्वेशन से, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है आर्डन्स थ्योरम की, है ना. तो इससे कंपेयर करने पे आपको क्या क्या वैल्यूज मिल रही है? R आपका B है और Q आपका क्या है? सिंपल देखो, Q क्या है? ये वाला, दिस, है ना. तो Q की वैल्यू लिख लीजिए A. और आपका P क्या है? P आपका ये वाली वैल्यू है A प्लस बी, राइट. तो यहाँ लिखा आपने A प्लस बी. ओके, इतना क्लियर है. अब हमें पता है कि इसका आर्डन्स थ्योरम क्या कहता है कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है, जो क्या है? R इज इक्वल्स टू क्यू पी स्टार. तो सिंपल, अब यहाँ से जो आपने वैल्यूज ली है वो इसमें पुट कर दो. तो B इज इक्वल्स टू क्यू है आपका ए. और P की वैल्यू है ये A प्लस बी होल स्टार. अब ये स्टार लगाना मत भूल जाना, इस पे P के ऊपर स्टार हमने क्यों लगाया? कुछ बच्चों की कंफ्यूजन होती है ना, कि ये स्टार क्यों लगाया? क्योंकि आपके सॉल्यूशन में जो आर्डन्स थ्योरम ने आपको बताया है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, उसमें आपका यहाँ पे P के ऊपर स्टार है, इसलिए हमने यहाँ पे, ये तो सिर्फ P की वैल्यू थी इसलिए हमने स्टार लगाया, राइट. तो अब क्या ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन फाइनल है? नहीं है. हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमारे पास जो आंसर आया वो फाइनल है? हमें तब पता चलता है जब आपकी राइट हैंड साइड में यहाँ पे सिर्फ आपके इनपुट सिंबल्स होंगे. लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो आपके पास ए इनपुट सिंबल थोड़ी है, ये वाला कैपिटल ए आपका क्या है? ये तो स्टेट का नाम है ना. तो बस हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम किससे? हमें इस ए से, ये हम परेशान कर रहे हैं. तो हमें इसको रिमूव करने के लिए इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, राइट. इसकी वैल्यू क्या है? अब आपने यहाँ पे तो देखा था ए की वैल्यू क्या थी? एप्सिलॉन. तो बस इसमें आप पुट कर दीजिए एप्सिलॉन ए प्लस बी होल स्टार, है ना. तो इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो ए प्लस बी होल स्टार. ये आपका फाइनल आंसर है, मतलब आपका फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन, है ना. हम फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन किसके लिए इवेल्युएट करते हैं? आपकी फाइनल स्टेट के लिए. और ये वाले मॉडल में आपकी फाइनल स्टेट क्या है? बी तो है ना फाइनल स्टेट. तो आपका ये होगा आंसर. अब आपको इतने सारे स्टेप्स लगे सॉल्व करने में, बट अगर आप देखो, अगर आपको आर्डन्स थ्योरम का यूज नहीं करना होता तब आप इसको विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते थे. कैसे? यहाँ से बस देखा हमने कैसे सीखा था कि कैसे लिखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन जब एक चीज मैंडेटरी होती है. यहाँ पे ए आपका मैंडेटरी है ना, तो ए लिखा, उसके बाद क्या है? आपके पास ये वाली चॉइस है, तो सिंपल ए प्लस बी की चॉइस, है ना. बट अगर आपको एग्जाम में दिया है कि आर्डन्स थ्योरम का यूज करो, तो आपको ये सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे कि आपने इसे कंपेयर किया, फिर वैल्यूज पुट की, ये सोल्यूशन निकाला. ठीक है, अब सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन, राइट. तो आपका सेकंड क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करेंगे. उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? स्टेट के लिए अगेन आपको इक्वेशंस लिखनी है ना. तो हम पहले किसके लिए लिखेंगे? ए के लिए लिखते हैं. चलो, तो ए के लिए स्टार्ट कर दी. अब अगेन ए आपकी क्या है? इनिशियल स्टेट. और आपको याद है इनिशियल स्टेट के लिए सबसे पहले बिना कुछ भी सोचे समझे आप एप्सिलॉन लिख दोगे, है ना. उसके बाद क्या लिखेंगे? अब देखिए अगेन ए पे देखोगे, आप चेक करोगे कि आपकी इनकमिंग ट्रांजिशंस कितनी है. अब इस वाले डायग्राम में आपके पास ए के ऊपर दो इनकमिंग ट्रांजिशंस है. कौन कौन सी? एक तो ये वाली और एक ये वाली. तो अब इनको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखो, अगर आप ए स्टेट पे हो और आपको इनपुट सिंबल मिलता है ए, तब आप पहुंच सकते हो, है ना. तो इसको कैसे लिखना है? सिंपल,
यहाँ पे ए लिखा कि अगर आप ए पे हैं और आपको इनपुट सिंबल मिला ए स्मॉल ए, तब ये एक तरीका है टू रीच द स्टेट ए। ठीक है, सेकंड वे टू रीच ए इज अगर आप बी स्टेट पे हो, मतलब ये वाली स्टेट पे हो और यहाँ पे आपको इनपुट सिंबल मिला बी, तब भी आप ए पे पहुंच सकते हो, है ना। तो यहाँ हमने सिंपल लिख दिया बी। ये आपकी हो गई इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट स्टेट के लिए लिखते हैं इक्वेशन बी के लिए। अब देखो बी पे कितनी इनकमिंग ट्रांजेक्शन है। एक तो ये वाली, अगर आप ए स्टेट पे हो और आपको इनपुट सिंबल मिलता है बी, तब आप पहुंच गए बी पे, है ना। और दूसरी इनकमिंग ट्रांजेक्शन क्या है, ये वाली। तो इसको लिख देते हैं बस, इसी बात को जो अभी हमने बोली देखिए उसको यहाँ लिख दो अपने इन एक्सप्रेशन में। क्या कि अगर आप ए पे है ये वाली स्टेट पे और आपको इनपुट सिंबल मिला बी, तो आप पहुंच गए किस पे, बी पे। दूसरा सेकेंड वे टू रीच बी इज अगर आप बी पे ही हैं और आपको इनपुट सिंबल क्या मिलता है ए, तभी आप बी पे पहुंच सकते हैं। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन 2। अब आप ध्यान से देखो ये वाली इक्वेशन आपकी किससे रिलेट कर सकते हो, इसका पैटर्न किसके सेम जैसे जो आर्डन्स थ्योरम की क्या है, आर्डन्स थ्योरम की है स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, आर इज इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी, है ना। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है और इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसका सोल्यूशन होता है आर इज इक्वल्स टू क्यू पी स्टार। तो अब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो क्या वैल्यूज है आपके पास, आर है आपका बी, क्यू है आपका, ये देखिए क्यू है आपका ए बी, राइट। और आपका पी क्या है यहाँ पे, पी है ए। तो क्यू लिख दिया हमने ए बी और आपका पी है ए। तो अब इसको सिंपल ये वाली वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, मतलब बी इज इक्वल्स टू ए बी और पी स्टार मतलब ए स्टार, राइट। अब ये आपकी इक्वेशन हो गई 3। तो अब आप बोलोगे कि मैम हमें तो फाइनल स्टेट के लिए ही इवेल्युएट करना था ना एक्सप्रेशन, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बट अभी हमने लास्ट एग्जांपल में क्या सीखा था, हमने ये देखा था कि आपका फाइनल आंसर वो होता है जब आपके राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ इनपुट सिंबल्स है, कोई भी स्टेट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। बट अभी आपके पास यहाँ पे क्या है, स्टेट है, तो इसको बस ये ए परेशान कर रहा है, इसको रिमूव करना है। लेकिन अगर देखो अब ध्यान से देखिए, इस ए में अगर आपने ये वाली ए की वैल्यू डाली तो क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि तब फिर अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर से कैपिटल ए है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप क्या करो, फर्स्ट वाली इक्वेशन में ये आपको खुद से ऑब्जर्व करना पड़ेगा इस वाली की कहाँ क्या सब्सटीट्यूट करना है। ये तो या तो आप हिट एंड ट्रायल करके देखो, ठीक है, या फिर ये देखो कि कौन सी इक्वेशन में पैटर्न मैच कर रहा है आपका जो आर्डन्स थ्योरम की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो बी की वैल्यू है इसको हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट वैल्यू यहाँ मैं लिख देती हूँ ऑफ बी फ्रॉम 3 इन 1, है ना। ये लिख के हमारे पास क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस ए प्लस बी की ये पूरी वैल्यू पुट कीजिए, ए बी ए स्टार और ये वाला बी के बाद बी की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद ये बी रिमेनिंग है ना, इसे मत भूल जाना। ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स करके पूरा क्वेश्चन पूरा एक्सप्रेशन आपका गलत हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा बी, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से कि क्या कॉमन दिख रहा है आपको। अभी भी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में तो बस यहाँ पे आपकी दो टर्म्स है ना, क्यू और आरपी, बट यहाँ पे देखो अभी 3 टर्म्स हो रही है ना, ये तो इसको लाने के लिए आप कुछ थोड़ा से शॉर्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे इसमें से आप एक को कॉमन ले लीजिए, आपने ए कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचा, ए प्लस बी ए स्टार बी। इतना क्लियर है। अब आप ये वाली इक्वेशन को किससे कंपेयर करोगे, आपकी जो आर्डन्स थ्योरम की स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है, आर इज इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी से कंपेयर करोगे। तो इन दोनों में कंपेयर करोगे तो आप देख पा रहे हो, इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि क्यू की वैल्यू क्या है। क्यू की वैल्यू है आपकी एप्सिलॉन और आपकी यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू ये पूरी ये वाला ब्रैकेट इज वैल्यू ऑफ पी। और हमें पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन आपके पास होता है आर इक्वल्स टू क्यू पी स्टार, है ना। तो सिंपल यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, क्या a इज इक्वल्स टू आर आपका क्या है, इन दोनों को कंपेयर किया तो r की वैल्यू क्या है, a है ना। तो a इज इक्वल्स टू q की वैल्यू क्या है आपकी एप्सिलॉन, तो यहाँ लिखा हमने एप्सिलॉन, देन p की वैल्यू क्या है आपकी ये वाली। तो ये वैल्यू लिखी आपने, सिंपल में वैल्यूज पुट करी और कुछ भी नहीं, यहाँ आपने वैल्यूज पुट की उसका स्टार लगा दिया। अब आपको पता है आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एप्सिलॉन हटा के भी लिख सकते हो आप, a स्टार b होल स्टार, राइट। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 4। अब देखो आप बोल सकते हो कि मैम अब राइट हैंड साइड में हमारे पास सारे इनपुट सिंबल्स हैं, यहाँ तो कोई स्टेट नहीं है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। बट नहीं, ये आपकी फाइनल स्टेट तो नहीं है ना, हमें आंसर रेगुलर एक्सप्रेशन किसके लिए इवैल्यूएट करना है, हमें इवैल्यूएशन करनी है आपकी फाइनल स्टेट के लिए। तो अब बी में हम ये जो बी की आपकी इक्वेशन थी ना, इसमें सिर्फ हमें प्रॉब्लम ही क्या करा था, ए ही तो प्रॉब्लम करा था। अब हमें उसकी भी वैल्यू मिल गई, तो सिंपल अब ये वाली वैल्यू पुट कर दो किसमें, इक्वेशन 3 में। यहाँ पे लिख देते हैं हम पुट वैल्यू of a from 4 in 3। तो यहाँ पे इसका मतलब b इज इक्वल्स टू a की वैल्यू लिखिए, a प्लस बी ए स्टार b होल स्टार और उसके बाद बी ए स्टार, सिंपल। ये आपका फाइनल आंसर हो गया जो हमें इवैल्यूएट रेगुलर एक्सप्रेशन करना था। ये देखिए अब आपका ये ऑटोमेटा गिवन है और आपको
आर्डन्स थ्योरम का यूज करके क्या करना है, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। तो हम अपना सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे। क्या, हर एक स्टेट के लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन लिखोगे, है ना। तो पहले हम सबसे पहले इनिशियल स्टेट के लिए लिखेंगे, हमें पता है ए। अब देखो यहाँ पे आपकी इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट है, तो ऐसा नहीं है इसमें एप्सिलॉन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपकी इनिशियल स्टेट है तो कुछ सोचना समझना ही नहीं है, एप्सिलॉन तो आएगा ही आएगा अगर ये आपका इनिशियल स्टेट है, ठीक है। दूसरी चीज आप, और आपका जो फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन होगा ना वो भी ए के लिए ही होगा, क्योंकि अब यहाँ पे आपकी फाइनल स्टेट भी क्या है, ए है। अब देखते हैं ए पे आपकी इनकमिंग ट्रांजेक्शन कितनी है। तो देखिए आपके पास पहली इनकमिंग ट्रांजेक्शन क्या है, ये वाली, और दूसरी इनकमिंग ट्रांजेक्शन है ये वाली। मतलब अगर आप ए पे हो और 0 मिलता है तो आप रीच कर सकते हो ए पे, या फिर अगर आप सी पे हो और आपको इनपुट सिंबल 1 मिलता है तब भी आप ए पे जा सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ इसे लिखेंगे, अगर आप ए पे हो और 0 मिलता है, ये एक चॉइस है। दूसरी चॉइस क्या है आपके पास, अगर आप सी पे है और आपको मिलता है 1, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब देखो क्या आप इसको आर्डन्स थ्योरम की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, है ना। वहां पे तो आपकी 2 टर्म्स होती हैं, बट यहाँ पे है आपकी 3 टर्म्स, तो उसको इसको चाह के भी आप उस फॉर्म में अभी नहीं लिख सकते। तो अभी पहले दूसरे वाली स्टेट के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या है, बी पे हो अगर आप और 0 इनपुट सिंबल, बी पे कितनी इनकमिंग ट्रांजेक्शन है, एक ये वाली और एक ये वाली, तो पहले ए की लिखेंगे। पहले आपने ए से लिखा, ए पे आपको अगर इनपुट सिंबल मिला 1, राइट। दूसरी चॉइस क्या है, अगर आप बी पे हो और आपको इनपुट सिंबल क्या मिला, 0, ये आपका हो गया 2, राइट। ये है आपका। अब स्टेट 3, ये क्या है आपकी सी स्टेट के लिए इक्वेशन लिखो। अब यहाँ पे भी देखो आपके पास दो ट्रांजेक्शन है ना, इनकमिंग ट्रांजेक्शन, देखो ये वाली है और एक आपके पास कौन सी है, ये वाली है ना। तो सी के लिए लिखोगे, अगर पहले बी पे हो और इनपुट सिंबल आपको मिलता है 1, तो यू कैन रीच सी, राइट। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, अगर आप सी पे ही हो और आपको इनपुट सिंबल मिलता है 0, ये भी आपके पास एक चॉइस है। तो अब हम यहाँ पे अगर देखें, ये दोनों ही इक्वेशन, इक्वेशन 2 भी और इक्वेशन 3 भी आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने लायक है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन किस फॉर्म में थी, क्यू प्लस आर पी। तो अब अगर पहले हम ये वाली इक्वेशन 2 से इसको कंपेयर करो, तो देखो आर आपका यहाँ पे क्या है, बी है, आर बी है, क्यू की वैल्यू क्या है, ये, और आपकी पी की वैल्यू क्या है, ये 0 है ना, 0 आपकी पी की वैल्यू। तो और अगर इसमें देखें तो इससे कंपेयर करो इक्वेशन 3 और ये वाली आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो सी यहाँ पे क्या है, आर है, और क्यू की वैल्यू क्या है आपकी, क्यू की वैल्यू है ये पूरा b.1, है ना। और यहाँ पे अगेन पी की वैल्यू क्या है आपकी, 0। तो हमें पता है कि इसका सोल्यूशन होता है r इज इक्वल्स टू क्यू पी स्टार। तो बस वैल्यूज पुट करते जाओ, सिंपल। यहाँ पे वैल्यूज पुट करी तो आपके पास क्या मिलेगा, b इज इक्वल्स टू क्यू, है ना, a.1 और p स्टार मतलब के 0 स्टार। अब इसको मल्टीप्लीकेशन मत कर देना जैसे मैथ्स में करते हैं ना, कि a वन जा a और यहाँ पे b इंटू 0, तो यहाँ 0 लिख दिया। ये मैथ्स नहीं चल रहा है, आपका टीओसी टफल चल रहा है। तो यहाँ पे b को, ये कॉन्कैटिनेशन है, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके 0 0 0 में बहुत सारा आंसर ले आना। तो ये आपका हो गया b की सोल्यूशन, राइट। अब इस वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर किया, ये हमें पता है सोल्यूशन है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, c इज इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू क्या है, ये वाली है ना, तो हम लिखेंगे b.1 डॉट आपके पास p की वैल्यू क्या है, अगेन 0, तो 0 स्टार। अब ये दोनों हमें मिल गया है, ठीक है। अब 1 बाय 1 क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब आपका ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे आप किस में क्या वैल्यू पुट कर रहे हो, है ना, तो ये हिट एंड ट्रायल से करके देखना ही पड़ेगा। तो हम पहले क्या करते हैं आपकी, चलो पहले हम आपके जो ये वाली वैल्यू है सी की वैल्यू, मतलब ये वाली सी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो देखो अभी क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस a डॉट 0 प्लस आपकी सी की वैल्यू पुट कर दो। तो सी की वैल्यू क्या है, b.1.0 स्टार। कुछ नहीं किया हमने, इक्वेशन 1 में यहाँ पे बस सी की जगह हमने ये वाली वैल्यू जो अभी हमने फाइंड आउट किया वो पुट कर दिया। आपकी मर्जी, आप पहले ये कर लो, पहले ये करो, अब वो आपके अंडरस्टैंडिंग पे, हिट एंड ट्रायल पे। बस हमें फाइनली ए किसकी टर्म्स में चाहिए, सारा आरएचएस पे आपका होना चाहिए इनपुट सिंबल्स, है ना। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने सिंपल सी की वैल्यू रिप्लेस कर दी। अभी देखो सी की वैल्यू लिखिए, अब इस 1 को मत भूल जाना क्योंकि कॉन्कैटिनेशन है, इनटू 1 नहीं है। तो सी लिखने के बाद आपने यहाँ लिखा 1, ठीक है। अभी भी प्रॉब्लम है, अब इसमें से कुछ कॉमन लिखिए। अभी भी आपका जो आर्डनेंस थ्योरम की स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, उस फॉर्म में नहीं आया, उसमें से 2 टर्म्स होती है, यहाँ पे देखो 1 2 3, अभी भी 3 टर्म्स है और कुछ कॉमन भी नहीं ले पा रहे हो एक को, तो कुछ गड़बड़ है ना। तो हम गड़बड़ के लिए क्या करेंगे, अभी हमारे पास एक और इक्वेशन है, ये वाली वैल्यू है जिसको आप पुट करके, अब ये देखो ये सारी एक ही फॉर्म में है ना, तो अगर ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट कर दें तब आपका ये सारा क्या आ जाएगा, एक ही फॉर्म में, और तब आप कॉमन ले पाओगे। तो सिंपल यहाँ पे a इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस a डॉट 0 प्लस b की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो हमने वैल्यू पुट करी b.a 0 स्टार। अब सिंपल यहाँ से वही वाले स्टेप्स आपको फॉलो करने। आपने क्या किया, a कॉमन लिया तो क्या बचा, 0 प्लस 1, और कुछ मिस तो नहीं किया है ना हमने, c की जगह ये वैल्यू पुट करी है b। ओके देखो मिस कर दिया, आप क्या मिस किया है, अभी हमने यहाँ पे b की ये वाली वैल्यू तो पुट कर दी, बट बाद में जो ये था ये कौन लिखेगा, b की ये पूरी वैल्यू पुट कर दी, बट हमने ये पुट करना भूल गए, तो इसको भी यहाँ पे लिखो 1 0 स्टार 1। अब a कॉमन लिया तो 0 प्लस
1.0 स्टार 1 0 स्टार 1 है ना। अब ये देखो ये किसकी फॉर्म में आ गया, अब जो आपकी आर्डन्स थ्योरम की इक्वेशन है, इतनी बार लिखा है कि आपको खुद से ही याद हो जाएगी ये। बार बार जब भी यूज होगा इसको दोबारा लिखो तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये आपकी क्या है, आर्डन्स थ्योरम की इक्वेशन, और आपका इसका सोल्यूशन क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू क्यू पी स्टार। तो इनको कंपेयर करके हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू क्यू क्या है, इससे कंपेयर करोगे तो क्यू इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन लिखो नहीं लिखो दैट डजंट मैटर, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखते हैं, पी स्टार। पी की वैल्यू क्या है, ये वाली पूरी। तो इसका मतलब आपका फाइनल सोल्यूशन होगा 1.0 स्टार 1 0 स्टार 1 होल स्टार। This is your final answer, final regular expression for this machine.